राम राम दोस्तों। कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो हमारा चाय पर का मुद्दा, चाय की संस्कृति और इतिहास। तो आपने कल देखा, आज हम बात करेंगे चाय के फायदे, चाय की खेती और भारत में इसके बाजार की स्थिति, और जहां आज लोग चाय से अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले रहे हैं। सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा करेंगे। हाँ, वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन रहेगी मजेदार और जानकारी भी भरपूर। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। तो चलिए, आज का मुद्दा हम शुरू करते हैं। चाय न केवल स्वाद और संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि इसके कई वैज्ञानिक रूप भी सिद्ध हो चुके हैं। स्वास्थ्य लाभ भी हैं। चाय हमें ऊर्जा देती है और जागरूकता भी। चाय में मौजूद कैफीन मस्तिष्क को सक्रिय करता है और थकावट को दूर करता है। सुबह की चाय नींद भगाने और दिन की शुरुआत करने का सबसे आसान तरीका है। कैफीन की मात्रा चाय के प्रकार पर निर्भर करती है। ब्लैक टी में 40 से 70 मिलीग्राम प्रति कप, जबकि ग्रीन टी में 20 से 45 मिलीग्राम। इतना ही नहीं, चाय हमारी पाचन में भी सहायता करती है। अदरक, सौंफ या तुलसी वाली चाय पाचन क्रिया को बेहतर करती है। यह गैस, अपच और पेट पर दर्द जैसी समस्याओं में राहत देती है। अदरक में मौजूद जिंजरोल और तुलसी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। तो वहीं प्रतिरक्षा प्रणाली में तुलसी और अदरक से बनी हर्बल चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो सर्दी, जुकाम और फ्लू से बचाव करते हैं। तुलसी में यूजेनाल और अन्य यौगिक वायरल संक्रमणों से लड़ने में मदद करते हैं। यह हृदय स्वास्थ्य। ग्रीन टी और ब्लैक टी में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं, जिसे हृदय रोगों का खतरा कम होता है। एक अध्ययन के अनुसार नियमित ग्रीन टी पीने से हृदय रोग का जोखिम 20 से 30% तक कम हो सकता है। इतना ही नहीं, चाय में मौजूद एल-थिनिन तनाव को कम भी करता है और मन को शांति देता है। यह अमीनो एसिड मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे मानसिक सुकून मिलता है। चाय हमारे वजन को भी नियंत्रित रखती है। इसका कारण है ग्रीन टी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और वजन घटाने में मदद करती है। इसमें मौजूद कैटेचिन्स और फैट ऑक्सीकरण को बढ़ावा देते हैं, जो विशेष रूप से व्यायाम के साथ प्रभावी है। इतना ही नहीं, मधुमेह में भी सहायता करती है चाय। कुछ हर्बल चाय और ग्रीन टी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करती है। ग्रीन टी में मौजूद पॉलीफेनॉल्स इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर करते हैं। चाय पीने के जितने फायदे हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। हालांकि चाय में कई फायदे होते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में या गलत तरीके से चाय पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। अगर अधिक कैफीन हमारे शरीर में पहुंचता है, तो यानी कि दिन में 4 से 5 कप से ज्यादा चाय पीने से कैफीन की अधिकता हो सकती है हमारे शरीर में, जिसके परिणाम स्वरूप हमें नींद न आना, हमारा चिड़चिड़ापन होना, घबराहट होना और दिल की धड़कन तेज होना जैसे लक्षण हो सकते हैं। तो इतना ही नहीं, खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी, गैस और उल्टी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। चाय में मौजूद टैनिक एसिड पेट की परत को प्रभावित कर सकता है। अधिक चाय पीने से चाय में मौजूद टैनिन आयरन के अवशोषण को रोकता है। खासकर जब चाय भोजन के साथ या तुरंत बाद पी जाए, तो इससे एनीमिया का खतरा भी बढ़ सकता है। दांतों पर भी
इसका असर होता है। बहुत मिट्टी या काली चाय दांतों पर धब्बे और कैविटी का कारण बन सकते हैं। चाय में मौजूद टैनिक एसिड दांतों की सफेदी को प्रभावित करता है। नशे की लत जैसी ही आदत है चाय की। कुछ लोगों की चाय के बिना दिन की शुरुआत ही नहीं कर सकते, जो एक मनोवैज्ञानिक निर्भरता बन गई जाती है। यह आदत लंबे समय तक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। विशेष प्रकार की चाय और उसके लाभ। अदरक वाली चाय सर्दी, जुकाम, गले की खराश और पाचन में लाभदायक है। तुलसी चाय इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है और वायरल इन्फेक्शन से बचाव करती है। ग्रीन टी वजन घटाने और हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। काली चाय यानी ब्लैक टी सतर्कता, ऊर्जा और पाचन में सहायक है। सौंफ वाली चाय गैस, एसिडिटी और महिलाओं के हार्मोन संतुलन के लिए लाभदायक। चाय के फायदे यानी लाभ होने पर हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दिन में अगर 2 या 3 कप चाय बिना ज्यादा चीनी के स्वास्थ्य और मन दोनों के लिए लाभकारी हो सकती है। खाली पेट पीने से बचें और हर्बल या ग्रीन टी का संयमित सेवन करें, और साथ ही चाय को भोजन के तुरंत बाद पीने से बचें ताकि आयरन अवशोषण पर असर ना पड़े। अब हम बात करेंगे कि चाय की खेती के पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव क्या है। अगर बात करें, चाय की खेती ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, लेकिन इसके पर्यावरणीय नुकसान भी गंभीर हैं। चाय बागानों के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की गई, इससे जैव विविधता और परिस्थिति को तंत्र को नुकसान हुआ। असम और दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में जंगलों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ, जिसने स्थानीय वन्य जीवों और पारिस्थितिकी को प्रभावित किया। पहाड़ी क्षेत्रों में चाय की खेती से मिट्टी का संरक्षण बढ़ता है। चाय के पौधों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से नहीं पकड़ती, जिससे बारिश के दौरान मिट्टी बहने का खतरा रहता है। चाय की फसल में भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है, जिससे जल संसाधनों पर दबाव पड़ता है। खासकर सूखे के समय यह स्थानीय समुदायों के लिए पानी की कमी का कारण बन सकती है। चाय की गुणवत्ता और उपज बढ़ाने के लिए कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग होता है, जो मिट्टी और जल स्रोतों को प्रदूषित कर सकता है। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि मजदूरों और स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। चाय के बागानों में काम करने वाले लाखों मजदूरों की स्थिति दयनीय है। असम और बंगाल में मजदूरों को 200 से 300 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है, जो न्यूनतम जरूरतों के लिए भी अपर्याप्त है। कई बार मजदूरी समय पर नहीं दी जाती, जिससे मजदूरों का जीवन और कठिन होता है। यही नहीं, यह हमारे स्वास्थ्य सेवाओं, बागानों में काम करने वाले मजदूरों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा भी नहीं मिलती। मलेरिया, कुपोषण और अन्य बीमारियां इन समुदायों में आम हैं। चाय बागानों में महिलाओं और बच्चे भी काम करते हैं, जिन्हें अक्सर उचित अधिकार नहीं मिलते। चाय की पत्तियां चुनने का मुख्य काम करती है, अक्सर लंबे समय तक काम करती हैं और उन्हें पुरुषों से कम मजदूरी मिलती है। चाय उद्योग को टिकाऊ बनाने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। रासायनिक कीटनाशकों के बजाय जैविक खेती को बढ़ावा देना, मजदूरों के लिए बेहतर सुविधाएं जैसे उचित मजदूरी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की व्यवस्था, पानी और मिट्टी का संरक्षण करना जैसे ड्रिप इरिगेशन और मिट्टी संरक्षण तकनीकों का उपयोग करना। नहीं, चाय के बागानों के विस्तार के लिए जंगलों की कटाई पर रोक लगाना भी बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे भारत में चाय उत्पादन और इसके बाजार के भाव के बारे में। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा
चाय उत्पादक देश है। 2024 में भारत का चाय उत्पादन लगभग 1300 करोड़ किलोग्राम होने का अनुमान है। असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी और केरल जैसे क्षेत्र चाय उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। भारत अपनी 85% चाय घरेलू बाजार में ही खपत करता है, जबकि बाकी का निर्यात रूस, यूएई, अमेरिका और ईरान जैसे देशों में होता है। चाय उद्योग का वार्षिक बाजार मूल्य 35,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। दार्जिलिंग की चाय, जो अपनी गुणवत्ता के लिए मशहूर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रीमियम कीमत पर बिकती है। चाय उद्योग भारत में 1 करोड़ से अधिक लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। यह उद्योग खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन मजदूरों की स्थिति अब भी चिंताजनक है। कम मजदूरी, खराब रहन सहन और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी उनकी प्रमुख समस्याएं हैं। अब बात करें अगर चाय की चुनौतियों पर, तो जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित बारिश, तापमान में बदलाव से चाय की गुणवत्ता और पैदावार प्रभावित हो रही है। असम और दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का असर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यूरोप जैसे बाजारों में सख्त मानकों के कारण भारतीय चाय का निर्यात प्रभावित होता है। कीटनाशकों के अवशेषों के कारण कई बार भारतीय चाय को निर्यात में अस्वीकृति मिलती है। मजदूरों की हड़ताल, कम मजदूरी और खराब परिस्थितियों के कारण मजदूरों की हड़तालें उद्योग को काफी हद तक नुकसान पहुंचाती है। अब भारत में एक नया चाय का कल्चर शुरू हो चुका है। आधुनिक भारत में चाय का रूप बदल रहा है। ग्रीन टी, हर्बल टी, ऑर्गेनिक चाय की मांग तेजी से बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ने ग्रीन टी और हर्बल टी को लोकप्रिय बनाया है। चायोस, चाय पॉइंट, एमबीए चाय वाला जैसे ब्रांड ने चाय को एक नया बाजार दिया है। ये ब्रांड्स न केवल पारंपरिक चाय को आधुनिक रूप में पेश कर रहे हैं, बल्कि नए नए फ्लेवर और स्टाइल के साथ प्रयोग भी कर रहे हैं। ई कॉमर्स के जरिए भारतीय चाय अब वैश्विक स्तर पर बिक रही है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर दार्जिलिंग, असम और नीलगिरी की चाय आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल चाय की मांग बढ़ने से छोटे उत्पादकों को भी वैश्विक बाजार में जगह मिल रही है। अब बात करें चाय के भविष्य की, तो चाय के उद्योग के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। चाय भारत में केवल एक पेय नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, लेकिन भविष्य में चाय उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना होगा, जैसे जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश का होना, कभी सूखा और तापमान में बदलाव चाय की खेती को प्रभावित कर रहा है। असम, दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में चाय की गुणवत्ता और पैदावार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। चाय के बागानों में मजदूरों की स्थिति में भी सुधार की जरूरत है। उचित मजदूरी और स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा की कमी को दूर करना होगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा की अगर बात करें तो श्रीलंका, केन्या, चीन जैसे देशों ने भारतीय चाय को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। भारतीय चाय को अपनी गुणवत्ता और अपनी ब्रांडिंग के दम पर बाजार में टिकना होगा। सिर्फ चुनौतियां ही नहीं बल्कि चाय के उद्योग के लिए भविष्य में कई अवसर भी हैं। हेल्थ कॉन्शियस चाय, ग्रीन टी, हर्बल टी और ऑर्गेनिक चाय की मांग बढ़ रही है। यह नई पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। ऑर्गेनिक चाय और सस्टेनेबल चाय पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ने से ऑर्गेनिक चाय की मांग बढ़ रही है। यह छोटे उत्पादकों के लिए वैश्विक बाजार में जगह बनाने का एक बहुत बड़ा मौका है। कैफे और स्टार्टअप जैसे चायोस, चाय पॉइंट जैसे ब्रांड ने चाय को एक आधुनिक और स्टाइलिश पेय के रूप में पेश किया है। यह नया कल्चर चाय युवाओं को आकर्षित कर रहा है। चाय के उद्योग को टिकाऊ बनाने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। जैविक खेती को
बढ़ावा दिया जा सकता है। रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करके पर्यावरण को बचाया जा सकता है। उचित मजदूरी देकर, स्वास्थ्य सुविधाएं देकर और शिक्षा की व्यवस्था करने से मजदूरों की स्थिति में हो सकता है थोड़ा बहुत सुधार हो। और नई तकनीकी का भी प्रयोग इस क्षेत्र में जरूरी है, जिससे जैसे ड्रिप इरिगेशन, मिट्टी का संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती तकनीकों का उपयोग। ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी जरूरी है, क्योंकि भारतीय चाय का वैश्विक स्तर पर और मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित करना होगा। भारतीय चाय आज दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। दार्जिलिंग, असम और नीलगिरी की चाय वैश्विक बाजार में प्रीमियम उत्पाद के रूप में जानी जाती है। रूस, यूएई, अमेरिका और ईरान जैसे देश भारतीय चाय के बड़े खरीदार हैं। दार्जिलिंग की चाय अपनी सुगंध और स्वाद के लिए इतनी मशहूर है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाय की शैंपेन कहा जाता है। भारत ने न केवल चाय का उत्पादन किया, बल्कि चाय की संस्कृति को भी वैश्विक स्तर पर प्रभावित किया। मसाला चाय, जो भारत की देन है, आज अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कैफे में चाय लिडल के रूप में लोकप्रिय है। यह भारतीय संस्कृति का एक वैश्विक निर्यात है, जो भारतीय मसालों और स्वाद को दुनिया तक ले गया है। भारतीय चाय का वैश्विक बाजार में कई चुनौतियों से भी सामना करना पड़ता है। यूरोप जैसे बाजारों में गुणवत्ता मानक और कीटनाशक अवशेषों की जांच के कारण भारतीय चाय का निर्यात प्रभावित होता है। इसके अलावा श्रीलंका, केन्या जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा भी है। भारतीय चाय उद्योग को अपनी गुणवत्ता और ब्रांडिंग पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, ताकि वह वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके। भारत में चाय स्टॉल छोटे पैमाने पर उद्यमिता का एक बड़ा उदाहरण है। गांव से लेकर शहरों तक लाखों लोग चाय स्टॉल के जरिए अपनी आजीविका चलाते हैं। ये स्टॉल्स न केवल रोजगार प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक मेलजोल के केंद्र भी है। अगर बात करें हाल ही के वर्षों में, चाय स्टॉल्स ने एक नया रूप लिया है। चायोस, चाय पॉइंट और एमबीए चाय वाला जैसे ब्रांड ने चाय को एक आधुनिक और स्टाइलिश पेय के रूप में पेश किया है। ये स्टार्टअप न केवल चाय को एक नया बाजार दे रहे हैं, बल्कि युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। चाय स्टॉल्स ने सामाजिक बदलाव में भी अहम योगदान दिया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चाय स्टॉल स्वतंत्रता सेनानियों के लिए चर्चा और योजना का केंद्र बने थे। आज भी चाय स्टॉल सामाजिक और राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र है, जहां लोग हर तरह के मुद्दों पर बात करते हैं। इसी तरह जैसे हमने भी बैठे बैठे चाय के ऊपर यह पूरी कहानी लिख दी कि यह चर्चा भी हमारी एक कप चाय से ही शुरू हुई थी। भारत में अब चाय भारत की धड़कन बन चुकी है। चाय भारत में सिर्फ एक पेय नहीं रहा है, बल्कि एक भावना है। यह वह धागा है जो भारत की विविधता को एक साथ बांधे रखता है, चाहे वह ढाबे की कड़क चाय हो या कैफे की लेवेंडर टी। चाय हर भारतीय के दिल में बसी है। अंग्रेजों ने चाय को भारत में एक साम्राज्यवादी हथियार के रूप में लिया था, लेकिन भारतीयों ने इसे अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाकर इसे एक नई पहचान दी है। आज जब आप एक कप चाय हाथ में लेते हैं, तो वह सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और भावनाओं का एक मिश्रण होता है। चाय की इस यात्रा में कई चुनौतियां हैं, जैसे पर्यावरण प्रभाव, मजदूरों का शोषण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, लेकिन इसके साथ ही कई अवसर भी हैं। ऑर्गेनिक चाय, हेल्थ कॉन्शियस चाय और नए स्टार्टअप चाय उद्योग को टिकाऊ और नैतिक बनाकर भारत अपनी इस सामाजिक धरोहर को और मजबूत कर सकता है। तो अगली बार जब आप चाय की चुस्की लें, तो थोड़ा रुके और सोचें कि इस छोटे से कप में कितनी कहानियां, कितने रिश्ते, कितना अपनापन समाया हुआ है। और लास्ट में जब हम चलते हैं तो फिर कहते हैं, बोले यार
थोड़ी देर बैठो ना, चाय पीते हैं। अब यही हमारी एक पहचान बन चुकी है। और आज हम चाहे कहीं भी देखें, चाहे सोशल मीडिया पे देखें या आम हो, बोलो चलो चाय पर चर्चा करते हैं। चर्चा एक खाली बहाना होता है, लेकिन उस चर्चा को शुरू करने के लिए चाय एक अहम भूमि पैदा करती है। चाय आज के टाइम में हर किसी को की लोकप्रिय पेय बन चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए अब तक इंडिया के साथ। और हमारा यह चाय का टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए राम राम।